वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल स्पेशल शोज आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कराची के क्राउड ने डिसअपॉइंट किया। तो कुछ रिसर्च करने के बाद और थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों की राय लेने के बाद और कुछ लोगों से बात करने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि वहाँ पर लोगों के लिए कितना मुश्किल है ग्राउंड में पहुँचना, और फिर ग्राउंड में जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। अगर हम बात करें, वहाँ पर जो पब्लिक के लिए टॉयलेट्स हैं वो भी कोई इतनी अच्छी कंडीशंस में नहीं है, और फिर व्यूइंग एक्सपीरियंस भी कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ग्राउंड हमने इस तरह का बनाया हुआ है कि सामने वालों को तो नजर आ जाता है, लेकिन जो जिनकी सीट थोड़ी पीछे होती है उनको मैच ठीक तरीके से नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा भी वहां पर कोई खास चीज बताई नहीं जाती, रूट के हवाले से उनको हेल्प नहीं की जाती। इसके अलावा हम सिक्योरिटी के नाम पे सारा शहर बंद कर देते हैं। अब जिन लोगों ने मैचेस नहीं देखने आना होता उनको भी तंग कर रहे होते, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा होता, उन लोगों की जिंदगी आवाजार बना देते हैं आधा शहर बंद करके, बल्कि ऑलमोस्ट पूरा शहर बंद किया होता है। वहां पर कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं, और हॉस्पिटल जैसे क्रिटिकल रोड्स को अगर बंद किया हुआ है हमने, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो माजरत है मेरी कराची के शहरियों से, उनसे जितना हो सकता है वो बेचारे आते हैं, और जो आते हैं उनको सलाम है। इतनी सारी हर्डल्स के बावजूद भी ये पीसीबी का और कराची की मैनेजमेंट का ये फेलियर है कि हम उनको बजाय फैसिलिटेट करने के वो आए, हम उनको लिए और मुश्किलें खड़ी करते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है ये इस मुल्क में। तो जितने फैन आते हैं उनको मेरी तरफ से खराज तहसीन है, और जो मुश्किलात में हैं उनको उनके लिए माजरत, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था। अब अगर हम इस वीडियो में बात करें तो पिच भी बेहतर थी, पिछली पिच के मुताबिक मुकाबले में पिच भी बेहतर थी, और क्रिकेट भी हमें बेहतर देखने को मिली। एक लास्ट बॉल थ्रिलर हमें देखने को मिला। अभी मैच खेला गया कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। यहाँ पर कराची किंग्स अगेन टॉस हारा, उनको पहले बैटिंग करनी पड़ी। शान मसूद अगेन कुछ उनके साथ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है कैप्टनसी का प्रेशर ले गए हैं, और उन्हें ये लगता है कि मैं मेंटल ब्लॉक उनके अंदर आ गया कि मुझे एंड तक रहना है, तो जिस वजह से वो नहीं कर पा रहे और जल्दी आउट हो गए। अकील हुसैन ने बेहतरीन डिलीवरी से उनको आउट किया। हमें अभी तक उनके टॉप ऑर्डर से हमें इतनी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही थी, लेकिन कल हमने देखा कि पावर प्ले में उन्होंने 61 रन स्कोर किए। जेम्स विंस जिस तरह खेले और फिर टीम सीफर्ड ने उनका साथ दिया, तो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन पावर प्ले के बाद हमने देखा कि मिस्ट्री स्पिनर कोयटा ग्लैडिएटर के उस्मान तारिक आए, और उन्होंने तबाही फेर दी। एक ही ओवर में दोनों सेट बैटर्स को आउट किया, और थ्रू आउट अपनी स्पेल बाउंड्री भी कंसीड नहीं की, और बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की, और कंटिन्यूसली जो है कराची किंग्स के बैटर्स को ट्रबल किया। उन्होंने 2 विकेटें ली अपनी स्पेल में। अब देखें उनकी ट्रबल क्रिएट करने के सामने उनके पास कौन से बैट्समैन थे। शोएब मलिक जैसे बैट्समैन जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट हैं पाकिस्तान में जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनके लिए। तो कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि उस्मान तारिक मसले खड़े कर रहे थे। फिर हमने देखा कि अबरार अहमद ने 3 विकेटें ली, बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल की। उन्होंने पोलार्ड की क्रूशियल विकेट भी ली, क्योंकि पोलार्ड अगर खड़े होते तो मैच कहीं और ले जाते। तो कराची किंग्स की बैटिंग हमने देखा कि स्ट्रगल करती नजर आई। शोएब मलिक को भी स्टार्ट नहीं मिला, 20 गेंदों में सिर्फ 12 रन बना पाए वो। और अगर हम बात करें तो शान मसूद की हमने पहले बात कर ली। नवाज को एक चांस मिला, थोड़ी सी इनिंग खेली उन्होंने, लेकिन अगेन बड़े गलत टाइम पे आउट हुए। आखिर में हमने जाके देखा कि अनवर अली ने एक 25 रन का कैमियो खेला, जो बड़ा क्रूशल साबित हुआ। अब यहाँ पर थोड़ी सी कोयटा ग्लैडिएटर की फील्डिंग की बात करनी पड़ेगी। कोयटा ग्लैडिएटर की फील्डिंग में अगर हम बात करें तो सऊद शकील ने 2 कैच छोड़े। पहला उन्होंने कैच छोड़ा था मोहम्मद नवाज का, जो उनको चांस मिला था उसको उन्होंने उसके बाद 20-25 रन बनाए। और उसके अलावा फिर हमने देखा कि उन्होंने अनवर अली का कैच छोड़ा, जिसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर में 20 रन स्कोर किए। तो ये 43 रन मैक्सिमम उनके 2 कैच ड्रॉप करने से ये टीम को इफेक्ट पड़ा। तो फील्डिंग एक मसला बनती जा रही है, और पाकिस्तानी जो रेगुलर खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये एक वरिंग साइन है। अकील हुसैन ने भी अच्छी बॉलिंग की। इस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर ने सुहेल खान को खिलाया था, आमिर रेस्ट कर रहे थे, सुहेल खान ने आखिरी ओवर अच्छा किया, लेकिन पहले 3 ओवर बहुत बुरे किए और अपना टेम्परामेंट भी खोया। एक जिस तरह ओवर उन्होंने चौका दिया, ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती इतने सीनियर कैंपेनर से। वसीम जूनियर की भी एक एक्सपेंसिव स्पेल रही, थोड़ा सा अनलकी रहा है, लेकिन उनकी भी स्पेल वो अनलकी रही है, बहुत मार खाई उन्होंने इसमें। कुछ कर आके अनवर अली की इनिंग से और टॉप ऑर्डर की बैटिंग से हमने देखा कि 165 पर अगेन वो पहुंच गए। अब 165 यहाँ पर जिस तरह का स्टार्ट था और जिस तरह की पिच नजर आ रही थी, उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये 15-20 रन की शॉट है, 180 वाली पिच नजर आ रही थी। लेकिन अगेन अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर का भी ये है कि उनके एक आध बैटर्स को अगर आप जल्दी आउट कर लें तो उनके पास जो टेल है वो बहुत लंबी है, तो नीचे से रन करने की हमें लगता है कि शायद वो स्ट्रगल करें कहीं ना किसी स्टेज पे जाके, क्योंकि उनके पास वो ऑप्शंस नहीं है। तो वो मद्देनजर रखते हुए
ये लग रहा था शायद कराची किंग्स मैच बना जाए, और जो हमने देखा कि मैच बना भी गई। अब स्टार्ट उनको फिर अगेन अच्छा मिला, कराची कोयटा ग्लैडिएटर्स को साउथ शकील और रॉय ने अच्छा स्टार्ट किया। रॉय ने 50 बनाई, साउथ शकील आउट हो गया। लेकिन बात यहाँ पर अगेन बनती है कि जेसन रॉय आउट हुए, उसके बाद हमने देखा कि ख्वाजा नाफे भी उन्होंने टाइम लिया, 7-8 बॉलें ली, जो बॉल उनके जोन में उनको ट्राई करने गए वो लेकिन लगा नहीं, उनसे वो शॉट इतना अच्छा टाइम नहीं कर पाए, बॉटम ऑफ द बैट लगा, आउट हो गए। राइली रोसो भी आउट हो गए। तो एक स्टेज ऐसी आई कि 83 रन पे 5 आउट हो गए, और ऐसा लग रहा था मैच ये कोयटा ग्लैडिएटर से बहुत दूर चला गया और कराची के हाथ में। अब वहां पर तारीफ बनती है, जाहिद नमूद को खिलाया गया, बड़े लंबे अरसे बाद हमने देखा है वो खेले हैं। लास्ट टाइम जब मैंने उनको देखा था खेलते हुए तो वो अपनी लाइन लेंथ इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहे थे। कल हमने देखा कि वो अपनी लाइन को बड़ा अच्छा मेंटेन कर रहे थे, बड़े अच्छे एरियाज को हिट कर रहे थे, और वेरिएशन भी अपनी अच्छा यूज कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर को देख के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसी स्टेज पे आके परफॉर्म करना। उन्होंने 2 विकेटें ली, और ख्वाजा नाफे की, और फिर क्रूशल विकेट राइली रोसो की भी उन्होंने ली थी। अब वहां पर शोएब मलिक ने जेसन रॉय को आउट किया, शोएब मलिक भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। नवाज अगेन उनके मतलब की पिच थी सॉर्ट ऑफ, लेकिन वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर गया। उन्होंने 3 ओवर में 36 रन दिए। ये एक बड़ा वरिंग साइन था, मैं बता रहा हूँ ये नवाज वाला, मैं आपको एंड में बताता हूँ ये क्यों वरिंग साइन था। अब देखें 83 रन से 5 आउट थे, गेम लग रहा था इनके हाथ में। एक बैटर था, प्रॉपर बैटर जिसे हम कहते हैं, शरफेन रदरफोर्ड, उसके साथ अकील हुसैन था, जो उनको बॉलिंग ऑलराउंडर कहा जा सकता है, लेकिन कंप्लीट बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था। तो मसले थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। वहां से हमने देखा कि शरफेन रदरफोर्ड ने 51 रन की इनिंग खेली, और क्या ही इनिंग खेली, वो टीम को ले गए टुवर्ड्स द एंड, और लास्ट बॉल पर उन्होंने मैच जिताया। अकील हुसैन ने उनका भरपूर साथ दिया। यहां पर हमने देखा कि लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे। अब लास्ट ओवर करने के लिए आए कराची किंग की तरफ से अनवर अली। अब अनवर अली इतने लंबे अरसे से इतनी बड़े स्टेज के क्रिकेट खेले नहीं है, और ऑब्वियसली जो उनकी पेस नहीं है, जो डेथ है उसमें बॉलिंग कर सके। और पीएसएल की अगर हिस्ट्री में स्टैट एक आता है कि वो सबसे महंगे बॉलर हैं, जो 20 ओवर करते हैं तो सबसे महंगे बॉलर साबित होते हैं, तो ये स्टैट भी उनके अगेंस्ट था। उसके बावजूद उन्होंने उनको 15 रन डिफेंड करने के लिए दिए, और पहले 2 बॉलों में उन्होंने 2 छक्के खा लिए, फिर 2 बॉलों डॉट की, फिर तीसरी बॉल पे एक हमें क्योटिक सा व्यू नजर आया कि वहां पर सोलिडली मेरे हिसाब से गलती कीपर की थी। जब उन्होंने देखा कि अच्छा स्टॉप कर लिया और बैट्समैन रन के भाग गया, तो कीपर को विकेट पे आना चाहिए था, लेकिन टीम सीफर्ड नहीं आए। टीम सीफर्ड ने एक ब्लाइंडर पकड़ा कैच सरफराज अहमद का, लेकिन एक इजी कैच साउथ शकील का छोड़ा भी था। तो कराची किंग की फील्डिंग में कोई उनके 12 से 13 अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी रनआउट की, जो उन्होंने गंवाई। इसके अलावा मैंने जिस तरह आपको बताया कि नवाज का अपना कोटा ऑफ स्पेल ना पूरा करना, अगर वो ऊपर वहां ओवर कर लेते तो यहाँ पर एक ओवर कम बचता और आसानी होती है। मुजराबानी या हसन अली में से कोई एक स्पेशलिस्ट बॉलर ये ओवर करता तो शायद नतीजा डिफरेंट होता। मुजराबानी ने पहले 2 ओवर अच्छे किए, अनलकी रहे, उनकी बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ। निस्बतन बेहतर ओवर किए उन्होंने लास्ट 2 भी। हसन अली ने एक विकेटें तो ली, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा महंगा भी साबित हुए, वो उनको रन्स भी हुए। लेकिन कंसर्न यहाँ पर कराची किंग्स के लिए ये है कि उनके एक तो फील्डिंग जिस तरह की वो कर रहे हैं, यहाँ पर फील्डिंग, जहाँ मैं बुरी फील्डिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं इरफान न्याजी जो उनके फील्डर है उनकी तारीफ भी बनती है, उनकी बात करूंगा मैं। वो हमें फील्ड में हर जगह नजर आ रहे थे। अगर आप अच्छी फील्डिंग करते हैं तो आप इस तरह प्रोमिनेंट होते हैं। उन्होंने हमने देखा कि लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह हमें कैच पकड़ते हुए नजर आए, चौके रोकते हुए नजर आए, तो उनकी तारीफ यहाँ बनती है। पोलार्ड और न्याजी ने नीचे से जब कराची बैटिंग कर रहे हैं तो एक कहते हैं धक्का स्टार लगाने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा तेज खेलते खेलते वो आउट भी हो गए। लेकिन यहाँ पर बात बनती है कि मैच अच्छा हुआ और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने नर्व्स को काबू में रखा, लेकिन उनके लिए मसले हैं कि लोअर ऑर्डर में उनकी बैटिंग उस तरह नहीं है, उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। कराची किंग्स ये अब लगातार हम कह रहे हैं तीसरा मैच हार गया, तो उनके लिए भी ये मसले हैं कि अब प्लेइंग 11 एक तो उनकी अब नेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि कौन प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वहां पर एक वायरल हुआ पड़ा है, वो अफेक्ट कर रहा है उनको। देखें अब क्या होता है। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह।